जो है काट काट लेंगे और फिर उसके बाद जो है बाकी सब्जियां हैं फिर उनको काटेंगे। अब जी हमारी गोभी जो है कट चुकी है। तो अब जी बारी आती है गाजर की। तो गाजर को इस तरह से हम जो है छील लेंगे, जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। गाजरें जो हैं मैंने सिर्फ 2 गाजरें डाली हैं इसमें। गोभी का पीस जिस तरह फूल आपने देखा है कि इतना बड़ा नहीं था, छोटा सा था, दरमियाने साइज़ का। तो इस हिसाब से मैंने इसमें 2 गाजरें जो हैं गोभी में डाली हैं। तो गाजरों को जो है इस तरह से छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। जी, तो गाजर जो है आप कट चुकी। अब बारी आ गई है आलू की। तो आलू को इस तरह से छील लेंगे जैसे आप देख रहे हैं। छीलने के बाद जो है इसको छोटे-छोटे टुकड़ों में काटेंगे। जी, तो ये देखें आलू को इस तरह से छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। आलू भी मैंने 2 अदद डाले हैं इसमें। अब बारी आती है मटरों की। तो मटर जो हैं मैंने पहले निकाल लिए थे। तो फिर उसके बाद इनको धो के और एक इसमें छोटे से बाउल में डाल के तो इसको जो है मैंने आग पे चढ़ा दिया है ताकि ये गल जाएं और बाकी जो काम है वो मैं करती रहूं। तो आप भी इसी तरह से कीजिएगा। पहले जो है मटरों को उबलने के लिए रख दीजिएगा ताकि अच्छी तरह से उबल जाएं और बाकी सब्जियां जो है बाद में काटते रहें। तो फिर जो है मैंने प्याज लिया। उसको छील के और इस तरह से छोटे-छोटे जो है टुकड़ों में जो है इसको काट लिया। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं मैंने इसको जो है प्याज़ों को जो है काट लिया। मैंने 2 अदद प्याज काटे हैं दरमियाने साइज़ के। तो आप लोग जो है आप भी 2 अदद ही लीजिएगा। अब बारी आती है धनिया और मेथी की, जो मैंने साफ़ कर ली हैं, लेकिन आपको जिस तरह से दिखाने के लिए जो बाकी रहती थी तो मैंने सोचा कि चलो आपसे शेयर कर लेती हूँ। तो ये धनिया और मेथी है जो साफ़ हो रही है। मटर आप जिस तरह से देख रहे हैं कि उबल रहे हैं। तो मटर अभी गले नहीं थे। तो अभी जो है मटर खड़े हैं और मैंने प्याज धो के और इनको रख दिया है चूल्हे पे। और अब इसमें मैंने डाला है ऑयल। तकरीबन ये जो सालन वाला चम्मच होता है ये मैंने 1.5 चम्मच इसमें डाला है ऑयल। बस मैं नाप नहीं कर सकी, लेकिन मैंने अंदाज़े के मुताबिक जो है 1.5 चम्मच इसमें डाला है ऑयल।
तो ये इधर से जो है ब्राउन होते रहेंगे। तो हम जो है ना टमाटर काट लेते हैं। तो टमाटर मैंने 2 अदद लिए हैं दरमियाने साइज़ के, और फिर इनको इस तरह से जो है मैंने काटा है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। बस टमाटरों को जो है छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें ताकि ये जो है गल जाएं। अगर ये ना गलें तो फिर जो है ना सालन में ना मज़ा नहीं आता। तो ये जो है हमारे प्याज आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ब्राउन होते जा रहे हैं। तो जैसे ये ब्राउन हो जाते हैं तो हम इसमें डाल देंगे टमाटर। तो जी हमने इसमें डाल दिए हैं टमाटर। तो अब हम जो है इसको हिलाते हैं तो टमाटर जो है अपना पानी छोड़ने लग जाते हैं। तो फिर उसके बाद जो है हमने डाला नमक 1.5 चम्मच, और उसके बाद जो है मिर्चें डाली हैं, ये भी 1.5 चम्मच लाल मिर्च। जी तो हल्दी डाल दी है इसमें 1 चम्मच, और धनिया डाली हैं, खुश्क धनिया पाउडर। उसके बाद जो है मसाला डालूँगी थोड़ा सा, कढ़ाई गोश्त मसाला। इसका टेस्ट जो है ना बहुत ही अच्छा आता है, बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं सब्ज़ी। तो ये मैंने डाल दिया कढ़ाई गोश्त मसाला। तो अब जो है ना इसको थोड़ा सा पकाएंगे, और इसमें मैंने थोड़ा सा डाल दिया है पानी ताकि टमाटर जो है अच्छी तरह से गल जाएं। तो जैसे ये अच्छी तरह से गल जाएंगे तो फिर उसके बाद जो है मैं इसमें जो है ना सब्ज़ी डालूँगी। ये लहसुन मैंने डाला है। टमाटर अब जो है हमारे पक चुके हैं, बिल्कुल गल चुके हैं टमाटर। तो इसमें जो है ना लहसुन मैं काट के डाल रही हूँ, क्योंकि सब्ज़ी है ना तो सब्ज़ी में तो ये लहसुन जो है मिक्स हो जाता है। अगर कोई और जिस तरह से चीज़ होती तो उसमें तो ज़ाहिर बात है उसको कूट के डालना पड़ता। तो मैंने ऐसे इसको काट के डाल दिया। तो ये देखें इसमें ये मेरा मसाला तैयार हो चुका है। इसमें जैसे ना दाने दाने से बनने लगे हैं घी के। तो अब इसमें जो है मैं सब्ज़ी डालूँगी। तो ये जो है मैंने डाल दी है गोभी, आलू और जो गाजरें थी। अब इसको चम्मच को हिलाएंगे ताकि जो है मिर्च मसाला सारा जो है ना एक जैसा हो जाए। फिर इसको बहुत थोड़ी देर जिस तरह से पकाएंगे, जिस तरह सब्ज़ी जो है थोड़ा सा अपना पानी जो है छोड़ जाती है, तो फिर थोड़ा सा इसको पकाएंगे। अब आ गई है मटरों की बारी। तो मटर मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से गल गए हैं। ये देखें गल चुके हैं हमारे मटर। तो अब जो है मटर इसमें डाल दूँगी, क्योंकि इसको मैंने थोड़ी देर के लिए पकाया है। तो ये जो है ना अब मतलब कि थोड़ी थोड़ी सी जो है नीचे से लगने लग गई है। तो अभी जो है आलू ना गले हैं और सब्ज़ी जिस तरह से अभी नहीं गली। तो इसमें जो है ना ये मैं मटर डाल देती हूँ। तो उसके बाद जो है ना इसमें हम जो है पानी डालेंगे, तो ताकि जो है ना अच्छी तरह से गल जाए। तो तकरीबन मैंने इतना पानी डाला है कि बस सब्ज़ी के मतलब कि बराबर जो है ना मैंने पानी डाला है। और उसके बाद जो है ना मैंने दरमियानी आंच पे जो है ना इसको रख दिया है, ताकि ये जो आलू और गाजर गोभी ये गल जाए। मटर तो पहले गले हुए हैं,
तो अब देख रहे हैं मैंने इतना ज़्यादा पानी नहीं डाला, तकरीबन बस 1 कप पानी का डाला है। तो इसको जो है ना मैं ऐसे रख दूँगी। तो ये मेथी और धनिया है, तो ये देखें जिस तरह से अब जो है मेरी सब्ज़ी जो है पक के अब तैयार होने वाली है। थोड़ी देर के लिए अभी भी मैं इसको तो हल्की सी आंच पे रखूँगी ताकि इसका जो पानी है ना बिल्कुल खुश्क हो जाए। तो आंच जो है मैं हल्की कर देती हूँ और इसको ना रख देती हूँ ढक के। अब जो है आटा गूँथते हैं। तो जिस तरह आप देख रहे हैं मैंने आटे को छान लिया, तो रोटी बनाते हैं आटा गूँथ के। तो ये आटे को मैं जो है छान लिया है, छान के इसके बाद जो है इसमें नमक डालूँगी। ये देखिए मैं इसमें नमक डाल रही हूँ हस्बे ज़रूरत। तो फिर उसके बाद जो है मैं इसमें पानी डालूँगी, जैसा कि आप देख रहे हैं दरमियान में जगह बना के उसमें पानी डाला है। फिर जो है इसको आटे और पानी को मिक्स करूँगी। तो फिर इसको एक साइड पे और जो खुश्क आटा होगा दोबारा उसमें पानी डाल के और इस तरह से जो है सारे आटे को जो है एक जैसा करूँगी और फिर उसके बाद इसको, हाँ जी, तो ये जो है हमारा खुश्क आटा जो है मतलब कि सही हो गया। अब इसको गूँदूँगी जैसे मेरा तरीका है, मैं जिस तरह अपने तरीके से गूँथती हूँ। तो ये देखें इस तरह से आटा गूँदने से जिस तरह इसमें कोई गिल्टी वगैरह नहीं रहती। तो इसको जो है मैंने 3 मिनट तक इस तरह से गूँधा है और अब मैंने रख दिया। उसके बाद जो है मैंने इसको एक छोटी सी पतीली में डाल दिया है, क्योंकि फ्रिज में रखने के लिए तो ज़ाहिरी बात है ना ऐसे किसी परात में या इस तरह से नहीं रख सकते। तो अब जो है मैं बनाती हूँ रोटी। तो ये सालन जो है मैंने एक डोंगे में निकाल लिया है। हमारी मिक्स जो सब्ज़ी है बन के तैयार हो गई है और इधर से फिर रोटी तैयार हो जाएगी। तो मिल के खाते हैं फिर। तो ये जो है मैंने तवे पे डाल दी रोटी और जिस तरह से देखिए मेरी रोटी जो है बन के हो गई है तैयार। तो अब मैंने सालन डाला है और टेस्ट करते हैं कि हमारा जो है सालन किस तरह से बना है।